The outbreak of the French Revolution. The outbreak of the French Revolution. Direct question आएगा. आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन के रीजंस क्या थे? व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन? लोगों का दिमाग खराब क्यों हो गया था? उनको इतना गुस्सा क्यों आया था कि इतना बड़ा रिवोल्ट उन्होंने किया? ठीक है, कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस. ठीक है, तो एसएसटी बहुत ही ना बेचारा सब्जेक्ट है. एक ही आंसर को हम घुमा फिरा के लिखते रहते. वी यूज टू गिव दैट ट्विस्ट एंड टर्न दे दिया, बन गया, कोई प्रॉब्लम. टेनिस कोर्ट एंड स्टॉर्मिंग ऑफ बैंक. अच्छा, वेरी गुड. ठीक है, चलो और प्रॉपर पॉइंट्स बना देते हैं. ठीक है, अगर आप इसमें सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पॉइंट्स लिख के आएंगे तो भी आपका आंसर कोई गलत नहीं कर सकता. लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू द टिपिकल एंड द प्रॉपर पॉइंट्स. ठीक है, देखो, मीटिंग ऑफ द एस्टेट. सबसे पहले क्या हुआ? मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल थी. वहां पे किसकी सबसे ज्यादा इंसल्ट हुई थी, पता है आपको? वेरी गुड, समझ में आ गया. मीटिंग में सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी हुई? Third estate, because they were not allowed to enter and they were standing for the whole meeting. होल मीटिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज, उनके पूरे क्लास का, उनके पूरे ग्रुप का एक ही वोट लिया था. ठीक है, कंसीडर्ड ओनली वन वोट फॉर द होल एस्टेट. ओके, And the third estate said that per person एक वोट देना चाहिए ताकि इक्वालिटी आए. लेकिन Then हमें Louis XVI declined it and they came together in a indoor tennis court and swore that they would make the constitutional. ओके, वेरी नाइस. लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू द 3 मार्क, ठीक है, वी हैव टू लिमिट थिंग्स, एंड अकॉर्डिंग टू द 5 मार्क वी आल्सो हैव टू लिमिट थिंग्स. ओके, जितना क्वेश्चन में पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है. ठीक है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट 100 words for that, and for 5 marks you have to write 120 words for that, and that is more than sufficient. ठीक है, I wanted to ask this, मैम अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आप लोग लिखिए फटाफट. तो मैम 5 पॉइंट्स ही लिखने होते हैं ना, वही नेसेसरी होते हैं. 5 पॉइंट्स की बात नहीं बेटा. अगर आपने 4 पॉइंट लिखे लेकिन एक पॉइंट को आपने प्रॉपरली और एक्सप्लेन करा, ठीक है, तो आपको उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे. बट मैटर क्या करता है? मैटर ये है कि आपके पॉइंट जो है वो राइट होने चाहिए. ठीक है, और क्वेश्चन में जो पूछा गया उससे रिलेटेड होने चाहिए, प्लस आपने कीवर्ड्स यूज करे हो, और प्लस आप उसको एकदम अच्छे से प्रेजेंट करें. ये पॉइंट. ठीक है, और वर्ड लिमिट पूरी हो जाए. ये नहीं कि जैसे 2 नंबर में आता है तो 8-10 लाइन लिखी, अब 5 मार्क में नहीं आता तो सिर्फ 2 लाइन लिखी. दैट विल नॉट. ठीक है, बस फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटब्रेक इसी तरीके से हुआ. लोग पक चुके थे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन से, जैसे आप लोग पक चुके हैं. ठीक है, ये पढ़ के. ठीक है, अब आपको याद हो गया होगा कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से पीपल वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, पीपल वर वेरी अनहैप्पी, एंड दैट इज व्हाई द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड वो आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, तो दैट आर द पॉइंट्स. मीटिंग हुई, वहां पे उनकी इंसल्ट हो गई, फिर उन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ. ठीक है, तो उन्होंने कहा हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए, और ये सब पेजेंट्स ने बनाया क्योंकि वही सबसे सप्रेस ग्रुप थे. प्लस मीटिंग ऑफ द न्यूली फॉर्म नेशनल असेंबली. ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स आप लोगों को 100% याद रखना? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अब ये वर्ड नहीं भूलना गलती से, एस्टेट जनरल. ठीक है, कुछ बच्चे स्टेट जनरल लिख देते हैं. ठीक है, अब बताओ स्टेट जनरल कोई बात होती है? बताओ, स्टेट जनरल कोई बात होती है? एस्टेट जनरल. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बच्चे को लगता है कि अरे ये तो 18 साल वाला, अपना वाला आ गया यूनिवर्सल. 18 years एंड अबव विल हैव द राइट टू वोट. अगर आपने ऐसा लिख दिया तो मैम आपको 18 मार्क्स तो बिल्कुल नहीं देंगे, 0 जरूर दे देंगे. ठीक है, चलो इसके बाद देखो, ये किसने फॉर्म किया था? काम्या. पेजेंट्स. ठीक है, इसके बाद ये क्या बना? उसके बाद क्या बनाया? बस. ठीक है, हो गया यार. और ट्रस्ट में बेटा, अभी ना तुम लोग एकदम वार्मिंग अप पे आ गए हो. ठीक है, और इसको तुम जैसे वार्म अप हो गए हो, तुमने इतने सारे क्वेश्चन 1 गो में कर लिए. अगर तुम घर जाके गलती से तुमने सिर्फ 15 मिनट इन क्वेश्चंस को देख लिया, इनको रिवाइज कर लिया ना, तो ट्रस्ट में फिर कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, 100%. और कल एक बार और रिवाइज कर लेना, देन इट विल जस्ट सेटल इन योर माइंड. आप ये बुलेट पॉइंट्स पढ़ना, आगे आप लोग खुद बना बनू के लिखाना. ठीक है, चलो इसके बाद देखो, ये सब वही बड़ा चढ़ा के बातें लिख रखी है मैंने कि भैया मीटिंग हुई है स्टेट जनरल की, वहां पे जो बच्चे ने बताया उनको होल मीटिंग में खड़ा रखा गया, उनको राइट नहीं दिया गया. ठीक है, उनके वोट को एक ही कंसीडर, पूरे ग्रुप के वोट को एक कंसीडर किया जाता था. सब इसमें आप लिख डालो. नहीं समझ में आया तो ये आपके लिए बना रखा है, आप इसमें से कर लो. जो बच्चे नहीं बना सकते दे कैन रेफर दिस.
इसके बाद सेकंड चीज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड हुई, ठीक है। थर्ड एस्टेट के जो जनरल थे, एस्टेट जनरल थे, उन्होंने वॉकआउट कर लिया, उन्होंने कहा बस यार बहुत हो गया, बहुत इंसल्ट हो गए, अब वी कैन नॉट कोप अप, ठीक है, अब वो चले गए, ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, नेशनल असेंबली, उन्होंने कहा, थर्ड एस्टेट ने कहा कि हम एक नई असेंबली बनाएंगे, दैट वुड बी नेशनल असेंबली, ठीक है। और रिवोल्ट बाय द पेजेंट्स, और जो हमारे पेजेंट्स थे उन्होंने बहुत बड़ा रिवोल्ट कर दिया, ठीक है, कंट्री साइड रिवोल्ट। अगर आपको इतना पॉइंट आप लिख दोगे, काम खलास, ठीक है, हुआ यार, पक्का। नेपोलियन, ये है मिस्टर नेपोलियन, इनका पूरा नाम क्या है? अच्छा अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट। अरे बाप रे, एक बात बताऊं, एक बड़ी अजीब सी बात हो गई, ठीक है। जिस चीज से ये लोग भाग रहे थे, दे वर रनिंग फ्रॉम द थिंग, उसी वही चीज उनके सामने आ, ऐसा कुछ हो गया जिससे डरते थे, वही बात हो। अब क्या हुआ, मोनार्की को खत्म करने की बात हुई, लेकिन लास्ट में तो मोनार्की आ गया अल्टीमेट, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। लुई 16 आया, लोगों को गुस्सा आया, फिर जैकोबिन क्लब आया, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर जैकोबिन क्लब आया, फिर राजा को एग्जीक्यूट कर दिया गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अनस्टेबल था, तो फिर नेपोलियन बोनापार्ट आ गया, जो कि डिक्टेटर था, और उसके बाद फिर वो क्या बन गया, कंट्री का मोनार्क बन गया। तो इससे ज्यादा शॉर्टेस्ट में नहीं बता सकती मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये शॉर्टेस्ट आपको था, ठीक है। अब राइज ऑफ नेपोलियन देखो क्या हुआ, बस, ठीक है, डेट से याद करना है इसको। राइज ऑफ नेपोलियन, पहली डेट क्या है? 17। एक बात ध्यान रखना, इसमें मेजरली डेट्स किसमें आएंगी? 17 सेंचुरी, 17। कॉन्स्टिट्यूशन कब ड्राफ्ट हुआ? 1791, आउटब्रेक कब हुआ? 1789, बोनापार्ट कब आया? 1792। तो इसीलिए प्रभु इसमें 19 मत लिख देना, 18 मत लिख देना, ये पूरी कहानी है 17 सेंचुरी, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो 17 सेंचुरी 1792 कौन आया हमारे पास? नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन क्या लेकर आया? यानी कि मोनार्की लेके आ गया, पर क्या वो एक बहुत ही क्रूअल राजा था लुई 16 की तरह? नहीं, ठीक है, वो बेटर था, उससे कहीं बेटर था, उसको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप समझता था, मॉडर्नाइजर भी समझता, और उसने अपने बहुत ज्यादा अपने आप को, मतलब अपने आप को सारी प्रायोरिटी नहीं दी, उसने प्रजा को भी प्रायोरिटी दी, ही गिव द प्रायोरिटी टू द पीपल, और उसने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हैम्पर नहीं, ठीक है। और जब आप 10th में आएंगे तो यही पहला चैप्टर आपके सामने प्रकट हो जाएगा, और वो पहला चैप्टर होगा द नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छे से आता होगा तो वो चैप्टर आप बहुत आसानी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई, ऑटोक्रेसी ले आया बोनापार्ट। अब देखो कैसे करना है बुलेट पॉइंट को। कब आया नेपोलियन? 1792। कौन आया? नेपोलियन बोनापार्ट, क्या लेकर आया? ऑटोक्रेसी, कब लेकर आया? 1804, क्या बनाई फिर उसने? डायरेक्टली। क्यों, मतलब उसको वो क्यों आया पता है? क्योंकि डायरेक्टरी ना चल नहीं पा रही थी ठीक से। कॉन्कर द नेबरिंग यूरोप, ठीक है। आगे बताते हैं इसमें क्या हुआ। इसके बाद उसने कहा, उसने अपना एकदम फ्रांस में अपने आप को एकदम स्टेबली कनेक्ट कर दिया, एकदम अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग राजा बना दिया, और उसने ये जो पूरी आइडियोलॉजी थी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, पूरे यूरोप में फैलाना शुरू कर दिया। कहाँ फैलाना शुरू कर दिया? यूरोप, पूरे यूरोप में, नेबरिंग कंट्री। मैम वो किंगडम्स को हरा के उनके वहां पे अपने रिश्तेदारों के, अपने फैमिली मेंबर्स को थ्रोन फैला के आ जाता था, थ्रोन पर बिठा के आ जाता था, और वो ये कहता था कि जितनी ज्यादा, जैसे काम में कहते हैं ना, जितना ज्यादा पैसा उतना अच्छा, है ना, हम सब कहते हैं ये बात, तो सिर्फ काम में नहीं कहते। तो जितनी बड़ी टेरिटरी उतना अच्छा, स्ट्रॉन्ग राजा, ठीक है। तो जितनी बड़ी टेरिटरी उतना स्ट्रॉन्ग राजा, और उसको क्या बोला जाता था? इन्वेडर। क्यों? क्योंकि वो एक टेरिटरी को अपने अंडर करता था, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, एंड सो ऑन। कॉन्कर द नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, उसने किसको लपेटना स्टार्ट कर दिया? किसको कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया? यूरोप की नेबरिंग कंट्रीज को, ठीक है। कोई बता सकते हो फ्रांस की नेबरिंग कंट्री? वेरी गुड। और कोई? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, स्पेन, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, बहुत बढ़िया, ठीक है। लग्जमबर्ग, स्पेन है पक्का, लग्जमबर्ग, स्पेन, नीदरलैंड्स, जर्मनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलो ये भी रिवाइज करें, बातें नहीं। चलो अब देखो, बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है मैंने इसको। चलो इसको पढ़ो फटाफट से। कौन रीड आउट करेगा? कोई भी बच्चा रीड आउट करे।
रिद्धिमा, yes. After the formation of France as Republic in 79, the ruler Robespierre gave more privileges to the Grenadiers. एक सेकेंड, रॉबेस्पियर कौन था? Exactly. तो देखो पूरा चैप्टर कनेक्ट करा गया आपके क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। रॉबेस्पियर खत्म हुआ, रॉबेस्पियर ने राजा को खत्म किया, फिर रॉबेस्पियर खुद खत्म हो गया, बिकॉज हिज ही बिकेम द डिक्टेटर। वो तो डिक्टेटर से भी ज्यादा क्रूअल हो गया था, तो लोगों ने उसको क्या कर दिया, रॉबेस्पियर को उड़ा दिया। योर नेम इज Ahan. Okay, so next Ahan will read. Ahan. Robespierre was an autocrat. His act led to the reign of terror for many. Yes, तो उसने डर का दौर शुरू कर दिया। उसने उस रीजन को क्या बना दिया, डर का दौर बना दिया। काम्या ने जरा सा कुछ बोला रॉबेस्पियर के बारे में, उड़ा दो उसकी गर्दन। और इसकी गर्दन उड़ाने को क्या बोलते हैं, गिलोटिन। वेरी गुड। इसने कुछ बोला, इसका नाम क्या है, प्रखर। ठीक है, वैसे ये कुछ बोलता नहीं है, लेकिन जब ये बोलता है बहुत खतरनाक बोलता है। तो इसने मेरे बारे में कुछ बोला, मैं रॉबेस्पियर हूँ, तो इसको क्या कर देने का, ठीक है। चलो, तो इसके बाद थर्ड पॉइंट लेकर आओ। थर्ड पॉइंट कौन रीड आउट करेगा? After the rule came to an end, a directory was formed. रुको, रॉबेस्पियर मर गया, क्या फॉर्म हुई फिर? Directory. क्या फॉर्म हुई? डायरेक्टर साहब आ गए। डायरेक्टर साहब आ गए। रॉबेस्पियर मर गया तो कौन आ गए? डायरेक्टर साहब। आप अपने फादर्स को इमेजिन कर सकते हो, कौन आ गए? डायरेक्टर साहब। कौन आ गए? डायरेक्टर साहब। अब डायरेक्टर साहब के आने के बाद क्या हुआ बेटा? यस, So as to avoid the concentration of power in one individual hand, but the member of the डायरेक्टरी। directory fought among themselves, which led to political instability. चलो, डायरेक्टर साहब आ गए, पापा आ गए, लेकिन फिर वो भी नहीं संभाल पाए। ठीक है, और क्या हो गई कंट्री में? इंस्टेबिलिटी। तो अपने में ही लड़ जाते थे, 5 मेंबर्स हुआ करते थे, अपने में लड़ जाते थे, तो नेशनल असेंबली उन्हें डिसमिस कर देती थी। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, वेरी ठीक है। तो एक बात बताओ, इतनी इंस्टेबिलिटी हुई तो लोगों ने इतना ज्यादा रिवोल्ट क्या किया? कोई बेनिफिट हुआ उनके रिवोल्ट करने का? क्या उनकी हंगर खत्म हुई? क्या अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ? कुछ खत्म हुआ? तो फिर कौन आ गया 1972 में? 1972 में 1972 में 1792 में कौन आ गया? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, तो आ गया। चलो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? यस बेटा। हाँ, ये In this period, Napoleon Bonaparte gained the control of the Navy as a director in 1880. डायरेक्टर नहीं, डिक्टेटर। ठीक है, पापा को अब इमेजिन मत कर, अब नेपोलियन आ गया। ठीक है, चलो। In 1800, काम्या, क्या he हो crowned गया? himself as the Emperor of France. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। चलो, अब काम्या पढ़ेगी लास्ट पॉइंट। देखो, गिलेटिन होने के बाद भी वापस आ जाती है। चलो, हाँ He बेटा। set out to conquer the अरे neighboring- आराम से पढ़, समझ ही नहीं आया। He set out to conquer the neighboring European countries. Soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. ये लोग शुरू से पढ़े हुए ना, इनको कोई कदर नहीं है मेरी, इसीलिए बीच क्लास में इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलो आगे बेटा, समझ में? डन। अब समझ में आ गया नेपोलियन कहाँ से आया, क्यों आया, क्या हुआ। नेपोलियन पढ़ते पढ़ते हमने एक वर्ड पढ़ा, वो कौन सा वर्ड था? नहीं, ऑटोक्रेसी तो है ही, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या? डिक्टेटर तो वो है ही, उसके अलावा पापा आ गए थे। डायरेक्टर। पापा से कुछ समझा, पापा 5 मेंबर को ले आए अपने साथ। ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत संभालने की कोशिश की कंट्री को, लेकिन कंट्री नहीं समझी। बट लास्ट क्वेश्चन है ये, चलो फटाफट लेके सी देखो। इसने एक माइलस्टोन, ये एक पत्थर लेकर आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या लेकर आया अपने साथ? एक स्टोन लेकर आया। कौन सा स्टोन लेकर आया? माइलस्टोन। कौन सा स्टोन? माइलस्टोन। और ये माइलस्टोन ने किसको मोटिवेट किया? मास मूवमेंट को इनिशिएट किया। ठीक है, तब लोगों को एक्चुअली में समझ में आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, यस वी द पीपल ऑफ द कंट्री हैव द पावर। ठीक है, कि कोई भी कितना भी अमीर हो, कोई भी कितना भी बड़ा हो, बट अगर लोग यूनाइट हो जाएं, ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम लोग यूनाइट हो जाए, मुझे पीटना शुरू कर दो, सोचो तो मैं क्या ही कर दूंगी। ठीक है, चलो दैट वे। तो लोग क्या लेकर आए? फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने साथ क्या लेकर आया? कोई स्टोन लेकर आया बड़ा सा। उस स्टोन का नाम क्या है? और उस माइलस्टोन ने लोगों को क्या करना सिखाया? वो पत्थर को सबको देना सिखाया, यानी कि मास मूवमेंट करना सिखाया। उसके बाद इंडिया में कौन से राजा थे जिनको बहुत इंस्पिरेशन मिली फ्रेंच रेवोल्यूशन से? टीपू सुल्तान। 8th क्लास में पढ़ा था टीपू सुल्तान के बारे में? पढ़ा था बेटा? चलो,
ऑनलाइन वाले हो तुम लोग, 8 ऑनलाइन किया है तुमने? ऑफलाइन ऑफलाइन किया, फिर भी ये हाल है। चलो कोई बात नहीं, 9th में ऐसा मत करना। चलो हो गया, इतना समझ में आ गया। अब तुम कहोगे मैम आप इंडिया को क्यों बीच में घुसा रहे हो, आपको क्या इतना प्रॉब्लम है कि आपने इंडिया को इसके अंदर डाला? इंस्पायर हुए थे। हाँ इंस्पायर हुए थे, और ये आपके एग्जाम में आपसे पूछा पूछेंगे। जाएगा। राजा राम मोहन रॉय भी वो भी थे, रशिया में भी तो जार निकले। बिल्कुल हुए थे, 100% हुए थे। लेकिन अगर इंडिया का पूछा और अगर आपने जार लिखा तो फिर मैम आपको जार जार कर देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद आगे देखो, हाँ रशिया का पूछा तो आपको जरूर लिखना है, ठीक है। चलो जार निकोलस टू ने भी कमाल कर दिया, लेकिन वो हमने अच्छा हम बाद में हमने पढ़ा ना, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। चलो 2, ठीक है। चलो दिग्विजय खो गया है। चलो आओ बेटा जल्दी जल्दी। इंस्पायर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किस चीज को चेंज किया? लोगों की सोच को। और वो सोच कौन सी सोच थी? सोसाइटी की सोच थी और इकोनॉमिकल सोच थी, ठीक है। तो जल्दी बताओ कौन सी सोच को चेंज किया? अरे ठंडे हो गए तुम लोग तो यार, इतना पूरा जोश जगाओ अपने अंदर। कौन कौन से चेंजेस लाए? सोशल एंड इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कौन कौन से आइडियाज? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड चाहे तो इक्वालिटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी यू कैन राइट, ओके। चलो अब इशिका बताएगी। इशिका, ये न्यू आइडियाज कौन लेकर आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में? आइडियाज किसने दिए थे लोगों को? वो पहुंचा दे उसको वहां पे। क्या हो गया बेटा, थोड़ा दिमाग यूज करो, क्या कर रहे हो? फ्रेंच रेवोल्यूशन में किसने आइडियाज लोगों के ऊपर दे दे के मारे थे यार, जल्दी बताओ। मैं बोला हम टीका सुल्तान। दस तेरी की। लीडर्स मेरा पॉइंट है। अच्छा हाँ, थैंक गॉड हाँ। फिलोसफर्स ने, फिलोसफर्स जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। और मैम मिडिल क्लास कॉफी शॉप से सैलड क्या तो मैम राजा राम मोहन, मैम टीपू सुल्तान, मैम जार निकोलस टू भी आ जाता अभी थोड़ी देर में। पूछती ना बेटा किसने आइडियाज दे, बोलते मैम हिटलर आया था यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। न्यू आइडियाज किसने दिए थे? फिलोसफर्स ने। फिलोसफर्स का नाम बताओ जल्दी से। जॉन ने अपने आप को लॉक कर दिया था आइडियाज में। जॉन लॉक, द 2 treaties of government। 2 treaties of government। वो वोटिंग और कौन था? मॉन्टेस्क्यू। अच्छा चलो पहले फिलोसफर्स के नाम बोल दो, बुक से ही बाढ़ में। जॉन लॉक, जीन जैकेट रोसो रूसो एंड एंड मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। समझ में आई बात? तो टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, हिटलर, ठीक है, प्रखर, ठीक है, और दालिका मैम, ये सब मत बोलना। मैम आप पढ़ा रहे हो, आप ही ने डाले होंगे इसमें आइडियाज, ठीक है। ऐसा नहीं, ठीक है। आइडियाज कौन कौन से थे बेटा? सोवरेनिटी के। अब सोवरेनिटी क्या होता है? that we have the right to take Ma'am, own decisions. ओन डिसीजन। जैसे मैम हाँ, फॉर इनके एग्जांपल पे हमारे जितने भी इंटरनल अफेयर्स है उनको हम खुद हैंडल कर सकते वेरी गुड, यस। अब ये मेरी क्लास है, ठीक है, ये मेरा देश है, तो हम लोग अपने आप अपने क्लास को चला सकते हैं। ये नहीं कि वहां से रोहित सर आ रहे हैं और कह रहे हैं ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, तो अच्छा सर अभी बता रहे हो आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते। सपोज करो अपूर सर है, कह रहे ये वाला क्वेश्चन आप गलत पढ़ा रहे हो, आप ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा सकते बच्चों को, तो हम उन्हें अपनी क्लास में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। सोवरेन का मतलब क्या है? ये मेरी क्लास है, ये मेरा देश है, मैं इसको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे, हमारी गवर्नमेंट और हमारे पीपल अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे इसको चलाएंगे, ठीक है। सोवरेन, ठीक है। नो एक्सटर्नल पावर कैन इंटरफेयर। एक्सटर्नल पावर का नाम लेते किसको याद कर लेना? रोहित सर और अपूर सर, क्योंकि मैम ने बोला था वो दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा सकते। तो एक्सटर्नल पावर कुड नॉट इंटरवीन, ठीक है। एंड the government has the right or the people has the right to government have the right to vote and the people have the right to take decisions। पहले पूरा सुन तो लो यार, गवर्नमेंट भी वोट दे रही है, पीपल भी वोट दे रही है, क्या क्या बोलते रहते तुम लोग। चलो एंड और एक पर्सन को इंडिया में इससे बहुत बड़ी सीख मिली, फ्रेंच रेवोल्यूशन। राजा राम मोहन रॉय। हिटलर तो नहीं था इशिका, पक्का बेटा? चलो ओके, तो दिस इज ऑल क्लियर। चलो अब मुझे फटाफट से बताओ, लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या लेकर आया? और उस माइलस्टोन ने हमें क्या सिखाया? इंडिया में कौन से दो लोगों को मिला? वेरी गुड। और वो फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन से चेंजेस लेकर आया? ठीक है। और कौन से आइडिया? देखो अब 2 वर्ड याद रखना, एक चेंजेस
चेंजेस सोशल एंड इकोनॉमिकल एंड आइडियाज ऑफ आइडियाज, चेंजेस एंड आइडियाज लेकर आया। चेंजेस कौन कौन से लेकर आया? सोशल एंड और आइडियाज, जल्दी जल्दी जल्दी, फ्रेटर्निटी। हाँ बेटा, कौन क्या लेकर आए? फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या दिया? न्यू आइडियाज। किसने दिया आदित्य? फिलोसफर्स के नाम बेटा? जीन्स पहन के आए थे जैकस रोसो, ठीक है? क्या पहन के आए थे? जीन पहन के आए थे। कौन? जैकस रोसो, ठीक है? चल इसके बाद एक और नाम है मॉन्टेस्क्यू, ठीक है? वो और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें क्या आइडिया दिया? Ideas of sovereignty. नो एक्सटर्नल पावर कैन Intervene. इंटरवीन या इंटरफेयर। और कौन से राजा थे जिनको इंस्पायर में ठीक है? ठीक है, चलो हो गया बस। इसके बाद और कुछ नहीं करना है। चलो ये हो गया आंसर, ठीक है? बस तोड़ मोड़ के लिख दिया। चलिए इसको रीड आउट कीजिए। सामने रीड आउट जल्दी से फर्स्ट The French Revolution is the milestone. बी लाउडर। The French Rev- बहुत अच्छा, चल शॉर्ट इज पर the French the French Revolution is the milestone in the history of mankind. It inspired मैनकाइंड की हिस्ट्री में बहुत जबरदस्त इवेंट है। माइलस्टोन लेकर आया मैनकाइंड, ठीक है? लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा पत्थर लेकर आया। चल It inspired revolutionary movement in almost every country of Europe and South America. यस, इंस्पायर हो गई काम है, ठीक है? वेरी गुड। प्रखर सेकंड पॉइंट। It inspired social and economic changes in कौन Europe. से चेंजेस? Social and economic. ठीक है, चलो आगे। It inspired the Germans, Italians, and Austrians to overthrow the repressive regimes. किस किस को इसने इंस्पायर किया? सबको, आसपास के सारे एरियाज को, ठीक है? इटालियंस को, ऑस्ट्रियंस को, जर्मन्स को, एक्सेट्रा। तब आते ही थोड़ी हिटलर पहुंच गया था बेटा। कैसी बात कर रहे एक हैं? हिटलर तो टाइम था बीच में बहुत 1790 to बहुत 1930. यस, वेरी गुड। मतलब शांत हो शांत हो। टीचर में हो बेटा, उस टाइम पे अलग था सिचुएशन, ठीक है? वो जब नाजिज्म आगे पढ़ेंगे तब बता, ठीक है? चलो गुस्सा नहीं प्रखर। चलो नेक्स्ट पॉइंट प्रखर। Spread new ideas among the people. The revolution inspired struggling nations of Asia and Africa. और एशिया और अफ्रीका तक भी ये आइडियाज पहुंचे। और वो आइडियाज कौन कौन से थे? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड, ठीक है? चलो अब लास्ट पॉइंट पढ़ दो ऋषिका। It initiated mass movements and instilled the spirit of nationalism among the people. ओके डन। आइडियाज ऑफ लिबर्टी ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। द फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव द टर्म नेशन इट्स मॉडर्न मीनिंग। एक देश को उन्होंने एक नया टर्म दिया, उन्होंने एकजुट होना सिखाया, ठीक है? वननेस सिखाया, एकजुट, वननेस, ठीक है? एकजुट का मतलब क्या होता है? वननेस। क्या हम लोग वननेस को फील कर सकते हैं इंडिया में? क्या हम वननेस को इंडिया में फील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। काम है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, हम लोग क्या देने जा सकते हैं? वोट, ठीक है? सो वी कैन कनेक्ट। और लास्ट आइडिया ऑफ सोवरेनिटी, और उसके बाद राजा राममोहन रॉय एंड टीपू सुल्तान, ठीक है? और इसमें आप चाहे तो ऑथर्स के, फिलोसफर्स के नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, इसमें नहीं, ठीक है? वो आइडियाज वाले पॉइंट, ठीक है? द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी was spread among the people by the John Locke, Jean Jacques Rousseau and Montaigne। एक पॉइंट और बढ़ा देना, ठीक है? टीचर को पता लगना चाहिए कि आज ये पढ़ के आएंगे, ठीक है? टीचर के कितने पॉइंट तो मुझे भी नहीं आते, ठीक है? डन। फ्रेंच रेवोल्यूशन था, इतने ही, ठीक है?